जान ही ले लोगी मैंने क्या? राखी जी से सेक्सी ब्लैक ड्रेस पहनने को कहा था। तुम इतनी हॉट लग रही हो, आग लगाओगी क्या दुनिया में? आग आपने लगा दी बहुत ज्यादा हर तरफ। तो ये आपको इंडियन हॉट ड्रेस नहीं लग रहा? थोड़ा सा वाइट नीचे करो, ये कितना हाई क्यों ग्रीन है? वाला वाइट किसका क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। वाइट नीचे लो, किसका ग्रीन वाला वाइट? पहले ये म्यूजिक बंद हो जाए फिर उसको बोलिए ना, करेगा। बोला 2 मिनट तो बाहर म्यूजिक चल रहा है बेटा, वो मत लो। शादी का म्यूजिक है। पहले बैठते हैं, पहले बैठे हुए करेंगे फिर खड़े होके करेंगे। और फिर जंपिंग। हाँ आएगा ही। बाहर चल रहे हो जो मैं बताता हूँ माले, दो बंदी करा। हाँ, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है। बहुत खुश हो रहा है शैली, आंखें थक गई है, दिन जैसे तैसे कट जाता है, वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो गया जीवन में, समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ। दोस्त यार सब लोग हैं भाई, लेकिन कैसे मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मैं तो इतनी स्ट्रांग लड़की हूँ, कभी ना धोखा खाने वाली लड़की हूँ, कैसे मेरे साथ हो गया? प्यार करते करते शादी कर ली, शादी कुछ समझ में नहीं आया, बर्बाद होती गई बर्बाद होती गई। हमारी मुलाकात हुई थी 9 फरवरी की शाम को, और मैंने राखी से पूछा, राखी आपको अपने जीवन का राजकुमार मिला तो आप खुश क्यों नहीं हो? पता चला कि इनके जीवन का राजकुमार दुनिया का सबसे महान ठग निकला, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और लोगों के साथ फरेब करता है। और जब राखी जी ने मुझे हाल ही में ये बताया कि मैसूर की कोई ईरानी लड़की उनके झांसे में आ गई और उनके साथ कैसे इनके एक्स पति या नहीं प्रेजेंट है पतिदेव ने यौन उत्पीड़न किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है? यानी ये बंदा कितनी महिलाओं के साथ गलत किया है। शादी से पहले भी और मेरी शादी होने के बाद भी कंटिन्यूसली उस लड़की ने मुझे होटल के पूरा सब कुछ भेजा है, ऑडियो बाइट्स, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, चैटिंग। इनके शेल्टर में है वो अभी, शैली जी जो हैं मैसूर से हैं, तो इन्होंने उनको पनाह दी है, शैली ने उनको सपोर्ट कर रही है रहने के लिए। धमकियां मिल रही थी। I run an NGO in Mysore. So this girl came up to me and said that ma'am, I don't know what to do. थोड़ा म्यूजिक बंद करवाइए ना। ये जो है आप जानते हैं कि किससे वो मदद मांगे। मर्दों से मदद मांगने का मतलब आप जानते हैं कि एक औरत के लिए क्या रहता है। क्योंकि मैं उसको पहले से जानती थी, मैं राखी को भी जानती हूँ, मुझे पता था राखी के साथ क्या हो रहा है, तो उसके साथ क्या हो रहा होगा ये मुझे काफ़ी अंदाज़ा था। तो जब वो आई तो मैंने इस पर काफ़ी विचार किया, मैंने राखी से भी डिस्कस किया कि कैसे इसको हमें क्या करना चाहिए इस लड़की को, क्योंकि तू तो आवाज़ उठा सकती है, इसका क्या करेंगे। ये भी उसकी बहुत ज़्यादा मतलब 5 सालों से ये लड़की के साथ जो है वो सब चल रहा था, जो राखी के साथ 7 महीने से चल रहा था। तो उसके बाद जब वो आई तो मैंने वहाँ से कार्रवाई की और जो है पुलिस ने और सब ने हमें सपोर्ट किया और जो है धारा 376 के तहत उसके ऊपर मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। और मैसूर पुलिस इस वक्त हमारे साथ यहाँ आई हुई है, जो कस्टडी लेने के लिए जो है इंतज़ार में है कि कोर्ट कल क्या ऑर्डर देता है, उसके बेसिस पे जो है आगे की प्रोसीडिंग हमारी तरफ से। आज से 4 महीने पहले इस लड़की ने मुझे कॉल किया था मैसूर से, चीख चीख के रो रही है कि मुझे आदिल मार डालेगा, मुझे बचा लो। राखी मैम, अंग्रेज रहता है ना सेंटेंस, ईरानी एक्सेंट में। सोची कौन है भाई ये राखी? मैंने उसको पूरा रिकॉर्डिंग रखा है, अभी भी रखा है, आपको भेजा मैंने। इस लड़की मुझे राखी मैम मुझे बचा लो, ये आपके साथ धोखा कर रहा है,
मुझे छोड़ के यहाँ पे मुझे शादी के वादे करके आपके पास आया है, आपको यूज कर रहा है फिल्मों के लिए, पैसों के लिए, इन सब चीजों के लिए। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। और लिटरली वो लड़की का नाम मैं नहीं रिवील कर सकती हूँ, हाँ मैं नहीं करूँगी। तो मुझे कह रही है, और मैंने आदिल को बताया, आदिल ये सब क्या है। आदिल ने उसके घर में जाके दरवाजा तोड़ा, उसे पीटा, और भी लड़कों को जाके उसे पिटवाया। वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। वो लड़की ने सारी पीटते हुए, दरवाजा तोड़ते हुए सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। वो सारे लड़की मुझसे मदद मांग रही, मैं मदद नहीं कर पा रही हूँ। आदिल ने मुझे बोला कि नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ये कर रही है, तुम मेरी बीवी हो, बीवी की तरह रहो, तुमने इस्लाम कबूल किया है तो तुम हमें एक बंद कमरे में ही सब कुछ चुपचाप रहना चाहिए। मैंने कहा मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो क्या हुआ, आप ऐसे किसी लड़की के साथ कर रहे हो तो मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। नहीं, आई विल सेटल। देखो मुझसे पैसे मांग रही है, देखो मुझसे ये कर रही है कि मेरी फीस भर दो, ये कर दो। बाद में वो लड़की ने मुझे बताया कि इसने मुझे फंसा के अपने वीजा पे लाया, घर पे रखा, मुझे मारता है, और वो सारी 376 की धाराएं जो है लगी है वो सब करता है। मैम मुझे बचा लो। अब मैं जानू नहीं, मैं सोची कि क्या हो रहा है। इन्होंने मुझे उससे ब्लॉक करवा दिया, उसको भी बोल के मुझे ब्लॉक करवा दिया कि देखो उसके साथ में ऐसे वैसी सारी वीडियोस पिक्चर होगी तो एक बीवी को डेफिनेटली पसंद नहीं आएगी। तो वो उसने मुझे कसम खाई है कि वो तुमसे मुझे छुड़वाना चाहती है, इसीलिए वो तुमको ब्लैकमेल कर रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तुम इनकी बातों में मत आओ। तो तब मैंने शैली वो इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैंने उस वक्त उनको माफ कर दिया। फिर मैंने कहा चलो जाने दो। आप मुझे कहा कि उसकी माँ को कैंसर है, मैं उसको भेज दे रहा हूँ ईरान, और मुझे उस वक्त कहा गया कि ईरान भेज दिया। लेकिन बाद में फिर भी मुझे पता चला इन्होंने उनको जेवर खरीद के दिए, ऑडियो है मेरे पास, बिल्स है, इन्होंने उनको फीस भरी, मेरे ही पैसों से फीस भरी, केक भेज रहे, उनकी कैट्स को खाना तो चलो चल जाता है, उतना तो चल जाता है, उनके पास कैट्स इन्होंने दिए। मतलब पूरा खर्चा जो चला रहे थे सारे मेरे पैसों से पूरा खर्चा चला रहे थे। और एक दिन इन्होंने मुझे बिल दिया कि देखिए वो मैंने उसको इतना सारा पैसा दिया, सॉरी जान मैंने आपके पैसों में से खर्चा किया, मैंने उसको दिया। मैंने बोले आप मेरे पैसे खर्च कर रहे और आप उस लड़की के, मैं आपकी बीवी हूँ, बीवी के होते हुए आप उसको क्यों कर रहे हैं। नहीं वो स्टूडेंट है ना, तो मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन असली हकीकत शर्लिन मुझे अभी सब पता चला जब धारा 376 लगी तो वो लड़की चिक चिक के रोई। ये कब हुआ, जब मैंने मेरी शादी अनाउंस करी। उन्होंने, वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी अनाउंस हो, इसीलिए मुझे दबा के रखा था कि मेरी शादी अनाउंस ना हो ताकि ये सारी लड़कियां बाहर आ जाएगी। इवन बहुत सारी लड़कियां बाहर आई है, उनकी मंगेतर भी आई है, जो अभी फिलहाल उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ी है। अभी तक उनकी मंगेतर थी, पहले उनकी शादी हो गई थी, जो मुझे सुनने में आया था, जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि राखी सावंत बॉलीवुड में मैं बहुत ही बोल्ड बिंदास हूँ। बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि हम बोल्ड हैं और हम शेरनी हैं, हमारे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है। लेकिन वाहिद भाई आप देख रहे हैं कि हम जैसे लड़कियों के साथ यदि यौन उत्पीड़न, यौन शोषण मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हो सकता है, तो आम लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा इस दुनिया में। आदिल ने मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि आप मुझे सलमान से मिलाओ, शाहरुख से मिलाओ, कार्तिक आर्यन से मिलाओ, मुझे फिल्म फेयर में ले जाओ, मुझे यहाँ ले जाओ। शादी होने के बाद अगर तुम नहीं करोगी तो मैं सारी लड़कियों के पास जाऊंगा, तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगी, तुम ऐसे मतलब वीडियो बना के तुम्हें देखोगी, तुम पागल हो जाओगी, मेंटली पागल खाने में चली जाओगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। हर वक्त उसने 7-8 महीने उन्होंने मैं एक सेलिब्रिटी होकर, इतनी स्ट्रांग होकर उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया, बार बार तलाक का धमकी देकर, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं बतानी चाहिए कि वो पदार्थ को क्या कहते हैं, वो सब्सटेंस बूस्टर, वो पीकर, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मैं पुलिस ने वो सब कुछ उनके ड्रॉर में से निकाल कर लेकर गए, पुलिस के पास सारे प्रूफ है, मेरा मेडिकल भी किया गया है, उसमें वो सारी चीजें आ गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि
मेरे साथ, मैं इतनी स्ट्रांग लड़की हूँ, कभी धोखा न खाने वाली, कभी ठोकर न खाने वाली, मेरे साथ ऐसा आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड ने किया है, तो हिंदुस्तान में और कितनी लड़कियों के साथ उन्होंने किया है। मैं लंदन गई थी 7-8 दिन के लिए। दुबई में मेरा एक हाउस है जो मेरे नाम पे ही है और जिसकी मैं EMI भरती हूँ। इन्होंने मुझे कहा तुम दुनिया को बोलो कि ये घर मैंने तुम्हें दिया है। मैं बोली मैं क्यों बोलूँ जब मेरी EMI जाती है। नहीं तुम बोलो, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा तो तुम्हारा ही फायदा होगा, तुम मुझे इस अवार्ड में ले चलो, तुम मुझे फिल्म बनाओ, तुम मुझे वीडियो में करो, तुम्हारा हस्बैंड हूं मैं, तुम मेरे लिए नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो मैंने कहा कि आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हो, मैं कैसे बिलीव करूंगी, क्योंकि मुझे शैली ने बताया कि मेरे अकाउंट में 70 लाख रुपए आए थे मेरे इंश्योरेंस के। तो उन्होंने बताया कि उसको पता चला 70 लाख तेरे आए हैं, तो उन्होंने शैली को बताया देख मैं पैसे कैसे उड़ाता हूँ, इसको इस्तेमाल करता हूँ। शैली से बताएगी, शैली बताइए जरा। एक्चुअली मैं और राखी एक एग्रीमेंट कर रहे थे जहाँ पर इनकी पहली बार मुलाकात हुई। उसी दिन राखी को मैंने कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे अपने अकाउंट से, तो वो अकाउंट में इसके क्रेडिट हुए या नहीं, बीच में आदिल बैठा था तो इसने उसको पास करते हुए दिया कि वो पैसे क्रेडिट हुए कि नहीं, जहाँ इसका बैलेंस इसको दिखाई दे गया, जो बैलेंस 70 लाख रुपीज था। आने के बाद उसने ये डिस्कशन मेरे साथ किया कि देखो मैं कार के बिजनेस में उससे कैसे इन्वेस्ट करवाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा ये सब ठीक नहीं है आदिल, जो तुम्हारे दिमाग में प्लानिंग चल रही है ये सब ठीक नहीं है। उसने बोला नहीं आप भी आ जाओ। मैंने कहा मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर मैंने राखी को ये सब बताने की कोशिश की कि उसका प्लान क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसने राखी को जो है मुझे ब्लॉक करवा दिया। उसने बोला कि ये नहीं चाहती है कि हम दोनों एक साथ रहें, एक साथ मिलें या हमारा कोई आपस में संबंध बने, तो आप उस औरत को पहले ब्लॉक कर दीजिए। तो उन्होंने जो है मुझे ब्लॉक किया। मैंने और भी कई बार कोशिश की, बाद में भी राखी को बताने की इंटेंशन क्या है और उसका क्या इरादे हैं इस सबको लेके, लेकिन जब भी मेरी कभी उनसे किसी बारे में बात होने की कोई भी मैं ट्राई करती तो उसने हमेशा राखी को बोला मुझे ब्लॉक कर दो। ब्लॉक ठीक बोल रही हूँ राखी। इनफैक्ट हमारा कुछ वो एक्चुअली मैसूर से जो भी मुझे कॉल आता है वो सबको ब्लॉक करने के लिए बोलते हैं ब्लॉक, और जो भी लड़की का मुझे कॉल आता है वो सब बोलते हैं कि नहीं वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है राखी, वो तुमको मुझसे जुदा करती है राखी। हर लड़की के बारे में, इवन अभी प्रेजेंट है उसको भी मेरे खिलाफ भड़काया, जो ईरानी लड़की है उसको भी भड़काया। उसको लिटरली आज मुझे शैली ने वो प्रूफ दिए हैं कि उसको ये कहते हैं कि जान मैं तो तुम्हारे लिए आया हूं बॉलीवुड में, आई वॉन्ट टू टेक ऑल द मनी फ्रॉम राखी। इंग्लिश में है, मैंने आपने भी ऑडियो सुनी, आई वॉन्ट टू टेक ऑल द मनी फ्रॉम राखी, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्टार, मैं बहुत बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ। राखी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे शादी कर रहा हूँ फायदे के लिए, सब कुछ आपके लिए कमाना चाह रहा हूँ। और मैं राखी को अक्टूबर नवंबर लास्ट दिसंबर में मैं छोड़ दूंगा। तो आपने मुझसे शादी क्यों करी, मेरे धर्म परिवर्तन क्यों करवाया, आपने मुझसे निकाह क्यों किया, आपने कुरान पे हाथ रखकर ये क्यों कहा कि मैं सारी जिंदगी साथ निभाऊंगा। मैं इतनी लड़कियां, कम से कम 7-8 महीने में इतनी लड़कियों को मैंने छुड़वाया है। इन्होंने बार बार कसमें खाई, बार बार छुड़वाया। मतलब अगर मैं इनका काम ना करूं तो ये एक लड़की लेकर आते हैं, मेरे घर तक पर पहुंच गई लड़कियां। जब मैं यहाँ पे मराठी बिग बॉस में गई, इधर उधर लंदन गई, कहीं कनाडा गई, मेरे घर तक पहुंच जाती है। लड़कियों को ये भी पता है अरे राखी का तो झूठा सर्टिफिकेट है, वो शी इज नॉट माई वाइफ, इट्स अ फेक, इट्स अ जेरॉक्स कलर। ये हीरानी लड़की को भी 5 साल तक शादी का वादा किया और उसको यौन शोषण करता रहा। और वाहिद भाई, आप सबसे मैं ये पूछ रही हूँ, अगर इसे लव जिहाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? यहाँ पर राखी सावंत के साथ चीटिंग हुई है, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से इनका शोषण हुआ है। देखिए एक आदमी के लिए, एक गलत आदमी के लिए, शर्लिन माय फ्रेंड, हम किसी को बदनाम नहीं कर सकते।